हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तरीके एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं यानी कि सीडीपी एमसीक्यू करा रहा था दोस्तों, सीडीपी एमसीक्यू। ओके, तो डियर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2000 क्वेश्चनों की सीरीज कराऊंगा। ओके, तो मैंने उसमें से आपको ये मान चलिए कि 3 पार्ट आपको करा दिए हैं, जिसमें आप प्रत्येक पार्ट में आपको मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ। ओके, तो अगर आपने वो पार्ट ना देखे हों तो उनका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहाँ जा करके देख सकते हो। ओके, ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ओके, और ये क्वेश्चंस हमारे शिक्षक भर्ती सी टेट, यूपी टेट, एच टेट यानी अन्य जितने भी हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बताया कि साइकोलॉजी में डिफरेंस नहीं होता है। ओके, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम और देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन आज का पहला। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो किससे डियर? ग्रेड से। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डॉट 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 हिस्सा दृश्य और श्रवण, ओके, देखना और सुनना अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितना? 85%। ओके डियर, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 85%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए, यानी कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुसंधान यानी कि अनुशासन क्या होता है? बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता है, या की ज़रूरत नहीं होती? बताइए डियर। तो इसमें क्या होता है? कोई वर्ग के माहौल में होता है सकारात्मक पढ़ाई वगैरह वातावरण, तो उसमें कहता है उसे बढ़ावा मिलता है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं डियर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इतने करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कैसी होती है? कई गुना बढ़ती है या घटती है, अंशतः बढ़ती है या अप्रभावित रहती है? तो बताइए। तो डियर क्या होता है? उनकी जो क्षमता होती है, क्योंकि आप किसी पर एफर्ट डालोगे ना तो क्या होता है? उनकी घट जाती है। ओके, यानी कि मैं आपको बता दूं, देखिए प्राधिकारी हावी होते हैं, यानी अधिकारी को ये मान चलिए आप पर प्रेफर डाला, आपको ये करना है, तो क्या होगा? आपकी क्षमता है, काम तो करोगे ही करोगे मजबूरी में, बट लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है वो लो हो जाएगी। अरे उससे ऐसे कर दिया, मतलब कि आप कुछ उसमें डिप्रेशन थोड़ी चले जाओगे कि मुझे ये करना है, तो ये चीज़ वो कैपेसिटी नहीं रहती है। ओके डियर, तो क्या होता है? हमारी क्षमता कैसी होती है? घटती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? बताइए। ये तो सबको पता होगा। पहले ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि इन्हें देखते ही आपको टिक मार देना, कभी गलत नहीं होगा। कौन सा? सतत मूल्यांकन। ओके डियर, यानी कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? सतत मूल्यांकन, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, देखिए हाई कैरियर। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या ये सभी? तो ये तो आपको बता दूं, इसका हो जाएगा ये सभी, क्योंकि दोस्तों ये तीनों ही गुण शिक्षक में होने चाहिए। एक आदर्श जीवन जीता हो, ओके, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन 82। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? बताइए। समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। यार इनमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। ओके, इसमें से बता रहा हूँ मैं, कुछ ही कैंडिडेट इसमें सही कर पाएंगे। तो इसका क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसने क्या कहा था? उचित परिभाषा मानेंगे, तो इसमें कोई ऐसी उचित परिभाषा नहीं है। समस्या हल करना, ये कोई उचित परिभाषा नहीं। विशिष्ट हुनर का विकास, ऐसा भी कुछ नहीं। आचरण संबंधित प्रवृत्ति का विकास। ओके, अगर मानते हो आप और थोड़ा बहुत फिर तो बस अगर जाओगे तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाओगे। पहले तो आपका डियर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है?
बताइए, अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। तो आपको पता होगा, कई साइंटिस्टों ने कहा है कि स्वयं करके सीखना यानी खुद करके सीखना सबसे ही एक मान चलिए इम्पोर्टेंट वो बन जाता है। ओके पॉइंट्स। तो क्या होगा, खुद करके सीखना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, वर्णमाला की पहचान डॉट 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 वर्ष की आयु में शुरू होती है। बताइए बच्चा जो होता है वर्णमाला की पहचान कितनी आयु से में समझने लगता है। तो डियर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 वर्ष से बच्चा समझने लगता है। ओके चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादनों को। बताइए दोस्तों क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं क्या होगा इसका, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए। अगर उसे आपको यानी कि एक अच्छा स्टूडेंट बनाना है, या मतलब सामाजिक विकास कुछ भी मान चलिए स्टडी देना, तो उसे आपको सभी पक्षों को समझना होगा। ओके, उसी बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है किससे, समान परीक्षा या सहयोगी से ईर्षा या अधिगम स्थानांतरण या समूह निर्देशन। बताइए दोस्तों क्या होता है समान तत्व, यानी अधिगम यानी सीखने का स्थानांतरण होता है। ओके, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा डियर, इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए, स्फूर्ति अवस्था किसे कहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यार का हमारा। तो किसे कहता है दोस्तों, ये कहता है हमारा बाल्यावस्था को। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं, उथल पुथल की, तूफान की और संघर्ष की अवस्था किसे कहता है दोस्तों, वो कहता है किशोर अवस्था को। और स्फूर्ति अवस्था कहता है बाल्यावस्था को, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। एक मिनट, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है। बताइए, क्या वुडवर्थ ने कहा है, या रॉस ने कहा है, या एनएसटीसी ने कहा है, इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं मैं आपको, यानी कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कहा है रॉस ने, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 89वां क्या कह रहा है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन क्या है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, या भाषा का विकास है। तो मैं आपको बता दूं जो संवेदना होती है वो क्या था, मानसिक विकास है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ध्यान से देखिएगा। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्टीकृत होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये तीनों सही हैं, लेकिन विकास रेखीय होता है ये रॉन्ग है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें 91 में दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। बताइए, स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या उपरोक्त सभी। बताइए डियर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं ये सारी चीज़ें हमारी इसमें होती हैं। ओके, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक विकास का हमारा क्षेत्र ये स्नायुमंडल भी है, मांसपेशियाँ भी है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम, एक मिनट। देखिए, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय है, नहीं है। ओके, यानी कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, ये हमें बताना है। बताइए, समानता नहीं है, भिन्नता नहीं है, या प्रत्यागमन नहीं है, अप्रेरणा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, वंशानुक्रम बताया है, या अप्रेरणा तो किसी से भी ले सकते हो आप। ओके, और मिल सकती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आज का ये एक और क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन ध्यान रखना। ओके, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है।
बताइए, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो मैं आपको बता दूं, ये तो सबको ही पता होगा डियर, तो इसका होगा हमारा किशोरावस्था। सॉरी सॉरी दोस्तों, एक मिनट। ओ नो नो नो, नहीं दोस्तों, मैंने ध्यान नहीं दिया, यानी कि मैंने पीछे भी ये क्वेश्चन कराया था पर मैं दिमाग में उतर गया, तो डियर ये मिथ्या होगा। ओके, वहाँ पे जाता हूँ, इसमें ध्यान नहीं दिया मैंने, क्या होगा डियर बाल्यावस्था। ओके, इसको मिथ्या पक्वता वाला था, ये मतलब संघर्ष वगैरह की बात नहीं की गई यहाँ पे। ओके, क्या होगा हमारा बाल्य अवस्था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेष अवस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। चलिए मैं आपको अब बता दूं अच्छे से, एक शेषावस्था क्या होता है, जन्म के बाद की अवस्था को हम शेषावस्था बोलते हैं। तो ये शारीरिक विकास की तीव्रता, ये भी सही है, होता है बिल्कुल। दूसरों पर निर्भर बच्चा, बिल्कुल, ये क्या 2 साल का बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है। मानसिक विकास में तीव्रता, ये भी बात सही है, लेकिन नैतिकता उसमें कहाँ से होती है, वो तो कुछ जानता ही नहीं इतना बताने की उसमें नैतिकता दिखाए। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर, यानी कि शेषावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या चिंतन प्रक्रिया। तो आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि डियर शेषावस्था में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, ये बात सही है। जिज्ञासा भी होती है, छोटा बच्चा है, खिलौना मांग रहा है कोई मान लीजिए, और अनुकरण भी करता है, लेकिन ये चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास, एक मिनट, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा है डियर, ये कहा है हरलॉक जी ने। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, 98वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए एक मिनट छोटा कर देता हूँ। देखिए, बिग व हेट डॉट 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 की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, परिवर्तन शारीरिक परिवर्तन सामाजिक मनोवैज्ञानिक होता है, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। बताइए, यानी बिग हेट द व्यक्त परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन, ये पूछ रहा है, किस में होता है बताइए, बताइए डियर। तो इसमें क्या होता है तो किशोर अवस्था में। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं डियर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमता सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रतिवर्ती सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर मैंने आपको पहले ही में क्रॉस कर चुका था ना, गोला कर दिया था, यानी कि प्रतिवर्ती सिद्धांत। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। चलिए डियर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक मिनट, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। बताइए दोस्तों, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो ये क्या होता है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके डियर, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर डियर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल ट्रिकी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको हमारे चैनल से सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि सरकारी जॉब से संबंधित जो भी है पल पल की अपडेट मैं आपको यहाँ देता रहता हूँ, और साथ ही में सीटेट की शिक्षक भर्ती जो भी है मैं वहाँ पर तैयारी कराता हूँ। और डियर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।